हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज सैटरडे है, आज आप लोगों ने देखा होगा आज भी मार्केट ओपन थी लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया था, इसके लिए माफ़ करिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं वीडियो बना देता या कुछ होता और लेवल्स थोड़ा सा गलत हो जाते तो फिर आप लोग भी कन्फ्यूजन में रहते। और जनरली ऐसा होता क्या है कि जब भी कभी कभी भी कोई स्पेशल डे होता है, आप जो भी कहिए, आप चाहे आप यूँ कहिए कि दीपावली के दिन भी बजट स्पेशल डे था, उसके बाद उसके दिन एक बार और भी सैटरडे को एक टेस्टिंग डे था, और आज भी यूँ कहिए कि आज भी जैसे सैटरडे था, आज भी कोई ये लोग अपना सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे थे। मार्केट एक अपना एक सॉफ्टवेयर को अपने टेस्ट कर रही है कि अगर किसी भी टाइम मान लीजिए कि एनएससी या बीएससी में कुछ हो जाए या किसी तरह से कोई नुकसान हो जाए तो मैं अपने जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको मैं कैसे मतलब ट्रेड कराऊं। समझिएगा मेरी बात। मैं उनको कैसे ट्रेड कराऊंगा, किस सॉफ्टवेयर को मैं अपना दूंगा कि जिससे वो उसी टाइम एग्जैक्ट लेवल में ट्रेड कर पाएँ। इसलिए ये लोग कोई सॉफ्टवेयर अपना एक अलग से टेस्टिंग करके वो रख रहे हैं, जिससे आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत ना है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि एक बार कोई चीज़ एनएससी या बीएससी में से कोई एक पर्टिकुलर मतलब वो क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी आफत आई थी और बहुत से लोगों का नुकसान हुआ था। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि जो भी ये टेस्टिंग चल रही है उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये सैटरडे को क्यों मार्केट ओपन हो गया या संडे को क्यों मार्केट ओपन हो गया। वो किसी न किसी के हित के लिए किया जा रहा है, लेकिन बस आपको ये करना है कि उस पार्टिकुलर डेज में जब तक वो टेस्टिंग चल रही है तो आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब वॉल्यूम ही नहीं रहता, जब कोई एफआईआई डीआई उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो सिंपल बात है कि मार्केट ज़्यादा कहीं अप डाउन करेगी नहीं। ठीक है, अरे भाई, जब कोई खरीदार या कोई बेचने वाला, कोई खरीदने वाला होगा तभी तो कोई चीज़ मतलब मूवमेंट करती है। आप जानते हैं कि मार्केट में जब तक कोई खरीदने वाला या कोई बेचने वाला नहीं आता तब तक मार्केट कहीं अप डाउन नहीं करती, बस वहीं थोड़े से रेंज में अप डाउन करती रहती है। जैसे कि आपने खुद ही देख लिया होगा, आपके सामने प्रैक्टिकली एग्जाम है। ठीक है, आपने देखा होगा कि निफ्टी आज कितने रेंज में ट्रेड करती रही, ओनली और ओनली 30 पॉइंट में आप निफ्टी ट्रेड करते हुए देख लिया आपने। बैंक निफ्टी आपने कितने में देखा? मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में, मुश्किल से 50 पॉइंट के रेंज में अप डाउन करते रही। तो इसी तरह होता है जब वॉल्यूम नहीं होता, जब एफआईआई डीआई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम डीके होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो आपको इस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन आपको मिड कैप निफ्टी में और बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं मंडे 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च को आपकी एक्सपायरी है। किसकी है? मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की एंड और है बैंकेस की एक्सपायरी। उसके बाद कंटिन्यू एक्सपायरी है आपकी 7-8 तारीख तक। ठीक है, 4 को है, 5 को है, 6 को है, 7 को आपको कंटिन्यू एक्सपायरी चलती जाएगी। ठीक है, तो बाकी की वीडियो में आपको बता दूंगा किस लेवल में आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन फाइनली जो लेटेस्ट टाइम में भी इवेंट आ रहा है यही है कि आपकी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी है और साथ में बैंक एक्सपायरी है। तो मुझे पता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मिड कैप सेलेक्ट को प्रेफर करते हैं, एक्सपायरी के दिन पर्सनली वो ट्रेड करते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है, मुझे कुछ डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे आज का अगर आप कुछ देखते हैं तो आज के बारे में फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है मार्केट ने आज क्या किया। तो हमको डायरेक्टली डिस्कस करना चाहिए मंडे के लिए। मंडे में हमको किस तरह से ट्रेड करना है। तो मंडे में सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमारे लेवल्स ड्रा किए हुए हैं ये पुराने ही लेवल्स ड्रा किए हुए हैं और इस लेवल्स को आपको रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नीचे वाला लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम यहाँ तक इसको ड्रा कर लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस का लेवल आपका आ रहा है ऊपर की तरफ, ये आ रहा है 11,031 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी का जो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,031 का। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इसका कैंडल का विक बना हुआ है 11,031 में बना हुआ है। अब चूंकि रेजिस्टेंस ये क्यों आ रहा है, इसका बहुत से लोग पूछते हैं सर रीजन क्या है रेजिस्टेंस का, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। पर्सनली न्यू ट्रेडर को ये बताना चाहता हूँ कि इस जगह से मार्केट ने क्या किया है। आप देख रहे हैं यहाँ से रिटर्न लिया है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर आप देखिए यहाँ से भी मार्केट कंटिन्यू गिरावट दिया था। इसके बाद इसने मिड कैप निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ से जा करके जब इसने ब्रेक डाउन किया था, ये इसका सपोर्ट बना था, लेकिन पर्सनली जब ये जा करके इस तरह से किया, इसका रेजिस्टेंस बन गया था। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस बना था, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये जब इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था, कहने का मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि फाइनली जो मार्केट है ना वो इसी तरह से आप इस तरह से नाच रही है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपका कोई भी चीज़ है जब उसको क्रॉस कर देता है, इस चीज़ को अगर कोई क्रॉस करता है इसका मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, जब ये वापस आएगा तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। और ये मान लीजिए कि नीचे सपोर्ट था जहाँ पर ये मार्केट इस तरह से डांस कर रही थी, अगर इसको ब्रेक डाउन करती है इसका मतलब ये हो गया कि आप सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, अब ये ऊपर जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेगी। सिंपल बात है। ओके, कंसेप्ट आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि आपका मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या है यहाँ पर मैटर। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलो
अब यहाँ पर देखिए ट्रेड कैसे करना है, आपको क्या करना है, कुछ अभी हमने तो रजिस्टेंस ड्रा किया है, यहाँ पर हम सपोर्ट भी ड्रा कर लेते हैं। सपोर्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेंसिल में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, यहाँ पर हम सपोर्ट देखेंगे कि कितनी बार कहाँ पर मार्केट ने मतलब रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आप खुद देखिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ अभी 1 घंटे का चार्ट है ये, राइट। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गई थी इस तरह से, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट बना करके मार्केट फर्दर ऊपर गई थी, इसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया था। सेम अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से मार्केट ने क्या किया, इसका सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई थी, फिर इसके नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इसका ब्रेक डाउन किया था। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसका ये वाला सपोर्ट के एरिया काम करेगा। साथ में अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसके बाद रेड कैंडल में, तो इसका मतलब ये आपका सपोर्ट का एक काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया तो हम इसको क्या करते हैं, इस चार्ट को हम सीधे 5 मिनट के चार्ट में ले चलते हैं, जिसमें हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहिए। क्लियर है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक हम कई बार आप जानते हैं कि हम ट्रेंड लाइन से भी इसको ड्रा करने की और ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एक बार ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ से हम ड्रा करेंगे और ये ट्रेंड लाइन ऊपर तक जाने देंगे कि ट्रेंड लाइन ये कहना क्या चाहती है। आप यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने कितनी बार सपोर्ट लिया है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके बाद रेजिस्टेंस पर वो है, करंट लेवल इसका रेजिस्टेंस पर है। आप यहाँ पर देखिए, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, मार्केट यहाँ से गई, इसके बाद ये नीचे आई, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से नीचे, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब सपोर्ट का इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब फर्दर अगर मार्केट आपको ऊपर जाती है, इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी सपोर्ट, चाहे आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, अगर फर्दर उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो किसी भी, अगर सपोर्ट को ब्रेकडाउन करती है तो फर्दर उसका वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर किसी भी वो क्या है रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन कर दे तो उसके नीचे को सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इसने ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पर नीचे इसने जो ब्रेकडाउन किया है, इसके बाद अब ऊपर जा रही है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा छोटा सा, राइट। चलिए अब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी और नजर आ जाएगी कि हमको किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। चलिए अब हम ट्रेड चार्ट को यहाँ पर लेकर के चलते हैं 5 मिनट के यहाँ पर, ठीक है, 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में। ये लीजिए, मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देख भी, अगर ये मिड कैप सेलेक्ट, चूंकि यहाँ पर इसका क्या है रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा ये रेजिस्टेंस है आपका 11,031 का आपका रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मिड कैप सेलेक्ट आपका ऊपर मूवमेंट नहीं देगा। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, 101% रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 100% का रेजिस्टेंस का ये काम आपका करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो आपका मूवमेंट ऊपर नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पुट आप कैसे बाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मिड कैप ने क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग दिया है 10,000, यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है 10,966 में क्लोजिंग दिया है। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपका सपोर्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि अगर जब तक ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक आपको पुट भी बाई नहीं करना है यहाँ पर। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुलती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर रेंज में खुलती है तो यहाँ रेंज में खुल करके आपका सीधे सीधे सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 10,930 में आपका सपोर्ट आ रहा है। तो जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करती आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना चाहिए। और अगर आपका यहाँ पर सपोर्ट इसने ब्रेकडाउन किया तब आप पुट बाई करिए, फिर आपका फर्दर लेवल जो है तो यहाँ तक आपको मिलेगा, लगभग यहाँ से आपको 50 से 60 पॉइंट का आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ मैं पुट की केस में बात कर रहा हूँ। तो आपको ये वाली लाइन जो मैं आपको बना करके दिखाया हूँ ना, ये वाली लाइन की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे जब भी कभी इसके नीचे आए ना तब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, उससे पहले आप कोई पुट बाई यहाँ नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पर नीचे आते तो इसके बाद आप यहाँ पर मार्केट को देखेंगे, फर्दर यहाँ नाचते हुए काम आएगी। और जब यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन कर देंगे, मतलब 10,861 का किसी टाइम अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर आपको फर्दर टारगेट यहाँ पर मिलेंगे 10,800 तक के। क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, पुट का केस क्लियर हो चुका। अब कॉल के केस में आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए कॉल के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वाली आप लाइन ड्रा करिए, ये वाली आप ड्रा करिए। यहाँ पर आपका ये जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 10,980 का, राइट। जब ये 10,980 के ऊपर चली जाए, 10,980 के ऊपर मिड कैप निफ्टी किसी भी टाइम ऊपर जाती, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए। यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और ये आपका ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपका 11,031 आप यूँ कहिए या 11,050 तक का आपका टारगेट यहाँ पर ऊपर का मिलेगा। क्लियर हो चुका है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल करके ऊपर मैंने आपको बता दिया, इस रेंज में नीचे बता दिया मैंने, लेकिन अब यहाँ पर आता है गैप अप के केस में और गैप डाउन के केस में। तो गैप अप और गैप डाउन का केस मतलब ये बनता है कि अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत रेजिस्टेंस मिलेगा और ये भी रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक आपको कोई कॉल बाय नहीं करना है। आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या है, रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो जब तक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर ब्रेकआउट ना करे तब तक आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। क्लियर हो ये चीज़? ओके। अब गैप डाउन के केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर मिड कैप निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाए दोस्त, तो इसका थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। कहाँ तक आपको वेट करना चाहिए? इस जगह तक आपको वेट करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ तो आपको अच्छा मोमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर रेंज में चला है। तो रेंज का मतलब ये है कि टाइम डी के तो इसने अच्छा खासा कर दिया है। अब इसमें आप मैक्सिमम ये मान लीजिए कि आपका 60 to 70% आपका इंट्रिंसिक वैल्यू बची हुई है। ठीक है, आपकी जो भी प्रीमियम है उसमें लगभग इतना इंट्रिंसिक वैल्यू बची है। ज़्यादा टाइम वैल्यू इसने कल खा लिया और आज खा लिया। तो अगर मार्केट इस रेंज में किसी भी टाइम आता है तो आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। इस रेंज में आपको कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये मैं मानता हूँ कि अगर इस रेंज के मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा तो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब ये नीचे वाला रेंज तो आपका आ जाएगा, लेकिन समस्या है कि यहाँ पर तो आएगा तो जरूर, लेकिन इस रेंज में आपका फंस जाएगा तो आपको कुछ हासिल यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो देखिए पुट के केस में आपको बड़ा टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 10,861 के नीचे आपको यहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा, जो कि मैं आपको बता रखा हूँ कि 10,800 का आपको नीचे का पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा आपका 10,760 का, नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, तो अगर ये लेवल आपका ब्रेकडाउन करता है ना तो आपको यहाँ पर अच्छा मोमेंट मिलेगा, मतलब पुट लेने के लिए। कॉल लेने के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉल के केस में अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर फिर कॉल लेंगे, यहाँ पर आप पुट ही बाई करने की कोशिश करेंगे इस जगह में। लेकिन अगर मार्केट इस जगह से खुल करके और आपका यहाँ पर मैंने बताया था जो कि आपका 10,980 के ऊपर रेंज में खुल करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इस जगह को जो कि एरिया आ रहा है 10,980 का, तो आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और फर्दर आपका मूवमेंट यहाँ तक का होगा, मतलब 10,031 तक का। ठीक है, 10,000 या सॉरी 11,000 कहिए, 11,000। दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ माफ़ करिएगा। इसका अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, इसका मतलब यहाँ पर रेंज में खोल करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा है, वो आ रहा है 11,031 का। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज़, लेवल बना लीजिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने लेवल बना लिया तो आपको किसी भी टारगेट लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये लेवल नहीं बनाया तो फिर आप यहाँ पर भटक जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर 10 लाइन और चार्ट में यहाँ पर मैंने ड्रा किया उसका लेवल आप बना लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका मिड कैप सेलेक्ट का। अब हम साथ में चलते हैं यहाँ पर बैंक एक्स में भी 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं आपको बैंक एक्स में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैं जानता क्या दिख रहा है, आप खुद बताइए। आपके सामने यहाँ पर चार्ट में कुछ चीज़ें दिख रही कि नहीं दिख रही? क्या दिख रही आप बताइए। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, यहाँ सपोर्ट लिया, इसका लिया कि नहीं लिया? ओके, फिर मार्केट यहाँ आई, बैंक एक्स यहाँ है, फिर सपोर्ट लिया, फिर फर्दर इसके बाद इसने यहाँ पर आया, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये आपका ये जो लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम कर रही थी। कब तक सपोर्ट का काम कर रही थी? जब तक मार्केट इसके इधर थी। ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट इसके इधर थी तब तक ये आपका जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली नीचे वाली, मतलब 52,909 आपका ये सपोर्ट का काम कर रहा था, राइट। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आई, ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आई, चाहे गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले, जो मर्जी खुले, अगर ये फर्दर इसके नीचे मार्केट आ गई तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो कहाँ से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? आप यहाँ पर देखिए, इस दिन से ये गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था मार्केट, और इस दिन से ये रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। आप खुद देख लीजिए, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग बोलते हैं ना, बोला सर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, इसका देखिए यही एक तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो जब ये पहले आपका ये सपोर्ट का काम कर रहा था कई बार, अब आप यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इसके बाद मार्केट यहाँ गई, ये रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिर गई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे गिर गई, अब फिर ये यहाँ पर गया। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, मार्केट में आप लोग जो बोलते हो ना, बोला सर ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल परफेक्टली ट्रैपिंग होती है दोस्त, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रैपिंग से बच जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में 100% आप ट्रैप हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर तो सबको मार्केट ने फंसा दिया था। अब यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस को बकायदे इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर इसने सस्टेन भी होने की कोशिश किया, सस्टेन होने के बाद इसने रिटेस्ट की कोशिश किया। देखिए यहाँ पर कैसे मार्केट आपको फंसाई, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट भी लिया, जो कि यहाँ पर सब लोग बोला रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर इसने काल में सबको एंट्री भी करवा दिया, काल में एंट्री कराने के बाद इसने गिरा दिया मार्केट। ये बहुत तेज है ऑपरेटर भैया, आपको इनसे बहुत बच के रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको ये बोलता हूं कि आपको क्या करना है ना, मार्केट में अगर आपका गलत सौदा पड़ भी जाता है ना, तो आपको उसमें हार मान लेनी है, आपको जिद नहीं करनी। अब यहाँ पर देखिए जियो हार मान लेगा, यहाँ पर जो हार मान लेगा कितना लॉस करेगा, अरे ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट में कितना लॉस कर सकता है वो, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, इतना ही तो लॉस करेगा ना। लेकिन यहीं पर अगर वो हार नहीं मानेगा ना, तो यहाँ से उसकी लुटिया डूबेगा और यहाँ तक वो यहाँ पर जूझता चला जाएगा, एवरेजिंग करता चला जाएगा, एवरेजिंग करता चला जाएगा, और फाइनली क्या होगा, उसका कैपिटल यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप मार्केट से हारना सीखिए। अगर आपकी अपोजिट मार्केट चली गई, अगर आपने स्टॉप लॉस अपना फिक्स कर रखा है ना कि मुझे 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस चाहिए, तो फिर भैया आपको 40 पॉइंट में आपको डटे रहना, बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे रखना है कि भाई इसकी या तो आर या पार, खत्म। समझ रहे मेरी बात? आपको स्टॉप लॉस से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों? उसका रीजन आप यहाँ पर समझिए, आपको साक्षात यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, ट्रैप किया आपको, यहाँ पर सबको ट्रैप किया, फिर मार्केट फर्दर नीचे आई, और नीचे आकर के इसने क्या किया, फर्स्ट क्लास यहाँ पर दोबारा बनाया। और ये आप देखिए क्या हुआ। असली खेल तो अब है ना, यहाँ पर असली खेल तो अब है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, तो ये है असली ब्रेकआउट। अगर आप हकीकत में मार्केट का मानते हैं तो ये है असली ब्रेकआउट। लेकिन भैया मैं कभी भी असली और नकली मार्केट में मानता ही नहीं। मैं सीधे मानता हूं कि जो भी होता है मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है, और मुझे इस ट्रैप से बचना कैसे है वो मैं अपना जुगाड़ करके रखता हूं। अगर मेरा ट्रेड सक्सेस हुआ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर गलत हुआ तो मैं यहाँ पर छोटा सोचता हूँ कि जितना छोटा हो सके उतने लास्ट में मैं यहाँ पर अपना ट्रेड काटने की कोशिश करूँ। चलिए, आपने ये देख लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपने सीख लिया, बहुत बढ़िया, आप सीखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल गया। अब चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर से देखते हैं तो ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप इस जगह से बनाने की कोशिश करेंगे जो इसका टॉप था, ठीक है। अब टॉप से अगर इसका ट्रेंड लाइन आप बनाते हैं तो ये आपका आ रहा है ट्रेंड लाइन, ध्यान रखिएगा, ये आपका ट्रेंड लाइन आया। क्लियर हुआ? तो भैया बैंक एक्स तो आपका ट्रेंड लाइन से ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसने क्या किया है, रिजेक्ट, मतलब अपना इसने जो भी रिजेक्शन था उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस क्या करती है, मार्केट की किस जगह लेने की कोशिश किया है इसने, आज ये जगह के रेजिस्टेंस इसने लिया है। रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो है आपका 54,071 का। क्लियर हुआ? तो अब इसके ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक लाइन और ड्रा करनी पड़ेगी, और एक लाइन ड्रा करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, जो कि ये फर्दर इसका ऊपर का तरफ रेजिस्टेंस है। आप जब ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है सीधे सीधे, आपको 5 मिनट में यहाँ पर चले जाना है। मेरे दोस्त, मेरे बड़े भैया, मैं आप लोगों को ना एक एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। देखिए इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है। मुझे क्या करना है, मेरे तो सिर्फ आप व्यूज़ देंगे, मेरे पास आप सब्सक्राइबर बन के आएंगे, आपको आगे की जानकारी कुछ मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब हमारे कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमें आप लाइक करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए क्या अब माहौल बन सकता है बैंक एक्स का। बैंक एक्स ये रेंज में खुलता है, ठीक है। रेंज में खुल करके किसी भी टाइम ये अपनी रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है। ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 54,000 आपका 850 के अराउंड में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका 54,850 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर होने वाला है वो ये एरिया का होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर बन करके दिख रहा है। कौन सा? 54,071 का। क्लियर हुआ? ये आपका ऊपर का पहला टारगेट होगा। उसके बाद आपका फर्दर टारगेट जो होने वाला है वो ये एरिया है, जो आपका है 54,467 का। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, 54,400, इसको 400 कर लीजिए, 54,467 का ये आपका ऊपर का रेंज है, ठीक है। आप यहाँ पर बिल्कुल कार्रवाई करिए और अपने टारगेट को आप बुक कर सकते हैं। ये ऊपर का रेंज आपका क्लियर हुआ। अब नीचे के रेंज का डिस्कस करेंगे। अगर इस एरिया में, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसी एरिया में ये खुलता है, इस एरिया का मतलब समझिए आप, अगर ये रेंज आपकी ये वाली हुई, अगर यहाँ पर कहीं खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है, जो कि एरिया आपका आ रहा है 53,650 का, अगर इसके नीचे ये आया, ठीक है, इसके नीचे आया तो ये फर्दर आपको यहाँ से 200 पॉइंट का आपका मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा, जो कि यहाँ पर टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपका 53,400 आपका 21 का,
ठीक है, 53,421 का नीचे का लेवल आ रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला लेवल है। ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक लाइन ड्रा किया हुआ था, ये वाला लेवल यहाँ पर आ रहा है। मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ तो फर्दर मार्केट यहाँ तक आएगी। आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर इसको इसने ब्रेकडाउन किया तो फर्दर फिर ये आपका नीचे का नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसएल भी क्रिएट है, तो मार्केट कोशिश करेगी यहाँ तक नीचे आने के लिए। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको फिलहाल इतना ही बड़ा रेंज दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि ये मंडे के दिन बहुत बड़ा कोई यहाँ पर मूवमेंट आने वाला है। अब देखिए, मूवमेंट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फर्दर मूवमेंट आएगा, यहाँ पर मैं आप सब लोगों के लिए ड्रा कर दिया हूँ कि नीचे के लिए मूवमेंट आपका यहाँ तक है, मतलब 52,990 के अराउंड आप ये मानिए कि 53,000 का नीचे की तरफ मूवमेंट है। ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर ये ऊपर की तरफ, मैंने आपको रेंज बता दिया है कि अगर ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट करेगा किसका 54,071 का, तो आपको फिर फर्दर लेवल यहाँ तक का होगा, जो कि आ रहा है ये 54,000 और क्या था ये ऊपर का लेवल यहाँ पर जो मैंने बनाया था, हाँ यहाँ पर आ रहा है जो 54,467 का ऊपर की तरफ लेवल है। क्लियर है, ये लेवल्स में आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल में आपको काम करना है। फिलहाल तब तक के लिए राम राम, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हुआ मत जाइएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ, और अगर कोई गलती होगी तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोशिश देखिए मैं करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ। फिर भी अगर आप गलती होती है तो प्लीज़ आप छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा, और कोशिश करिएगा वीडियो का आनंद लेने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।